और बांके बिहारी लाल लाल की जय। की राधा जय। रानी की रानी जय। की जय। अर्जुन जी की जय। हमारे बापू श्रद्धाराम जी महाराज राम आपकी सदा आपकी ही जय। सदा ही बापू जय। हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही सदा जय। ही जय। सब संतन की जय। जय। वाह जी वाह। आज ऐसी प्रभु ने कृपा की कि मन में ये ख्याल आया कि जो भगवत गीता के जो श्लोक हैं, जो भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए अर्जुन जी के लिए, जो कि हमारी सबको समझाने के लिए, अर्जुन का तो एक माध्यम बना दिया उन्होंने, तो हम सबको समझाने के लिए तो प्रभु ने कृपा की महाभारत के वक्त पे कुरुक्षेत्र में। तो वो हमें जो संगीता जी को हमने गुजारिश की है, संगीता जी हमें ये रोज सुनाया करेंगे, दो चार श्लोक जितने भी हो सकेंगे, और उनकी साथ में ये व्याख्या किया करेंगे। ये हमारी कृपा की है प्रभु ने, भगवान कृष्ण ने कृपा की हम सब सत्संगियों के ऊपर कि हम सबको इसका ये लाभ ले सके, इसको हम समझ सके हैं। जो संस्कृत में श्लोक भी ये पढ़ लेती हैं संगीता जी, संगीता गाबा जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु का धन्यवाद है, भगवान कृष्ण का, राधा जी का, मेरे बापू राम जी का, तो सभी संत जनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हमें ये ख्याल आया कि ये भगवान कृष्ण के जो सारे श्लोक हैं वो पढ़ के, संस्कृत में पढ़ के उनकी जो मतलब समझने की हम कोशिश करें। प्रभु हमें सद्बुद्धि बख्शें, जैसे आपने अर्जुन को सद्बुद्धि बख्शी, हमें भी सबको सद्बुद्धि बख्शे, और हम ये समझें कि हमें आप ज्ञान दे रहे हैं और हम कोशिश करें उसको समझने की। ये हम आज से ये शुरू कर रहे हैं। भगवान कृष्ण आपकी जय जयकार है। कोटि कोटि धन्यवाद है आपके चरणों में, सारी संगत का, सारी संगत के परिवारों का धन्यवाद। और जो भी इसको सुने इसका लाभ प्राप्त करें, जो भी इसको बाद में सुनेंगे, जो इस वक्त सुन रहे हैं, जो बाद में यूट्यूब पे सुनेंगे, उनको हमारा कृपा करना, सद्बुद्धि बख्शना, समझ सकें, और समझने के बाद वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जो कोशिश करें ताकि जीवन हम अपना सफल कर सकें, जिस मकसद के लिए आपने ये मानव चोला दिया है उसको हम साकार कर सकें। प्रभु ऐसी कृपा करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारे। हे मुरारे, हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेवा। श्री पितमात कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री श्री कृष्ण कृष्ण गो, गोविंद हरे मुरारे। हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव, वासुदेव। हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेव। पित मात स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारे। हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्णा, राधे राधे कृष्ण कृष्णा, राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्णा, राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्णा राधे कृष्ण, कृष्ण राधे कृष्ण कृष्णा, राधे राधे कृष्ण कृष्णा, राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्णा। कृष्ण। श्री राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे कृष्णा, राधे कृष्ण राधे कृष्णा, राधे कृष्ण। राधे राधे हे कृष्णा। राधे कृष्ण कृष्ण।
हे सर्वदानंद सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म अजन्मा अमर अनंत सर्वव्यापक न्यायकारी दयामय ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं और आपके शुभ नामों की भी कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि और देवता भी आपका पार ना पा सके तो हम मूढ़ अज्ञानी कैसे आपके नामों का वर्णन कर सकते हैं। हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आप अपनी अपार दया से गूंगे को वाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फाड़ने योग्य बना सकते हैं। हम तुच्छ जीवों को भी अपनी अपार कृपा से इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपके चरणार बिंद का ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रहकर अंत को आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकें। हे महाप्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी। संगीता जी, आप हाँ जी। आपसे विनती कि आप कृपा करके ये श्लोक जो भगवान कृष्ण के, वाह वाह, उनके मुखारबिंद से निकले हुए संस्कृत श्लोक, वो भी हमें आप श्रवण कराएं और साथ में उनका अर्थ भी समझाया। धन्यवाद। बोल वांके बिहारी लाल की लाल जय। की जय। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा की सदा ही जय। ही जय। मैं बापू जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी है। सारी सात संगत, बापू जी की प्यारी लाडली संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। राम जी आपको प्रणाम। तो आज से हम एक प्रसिद्ध गीता, भगवत गीता को शुरू कर रहे हैं जो मूल गीता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमें गीता को समझने जानने की आवश्यकता क्यों है। गीता एक लघु ग्रंथ होने के साथ साथ इसका सार बहुत ही अद्भुत है। गीता जी की महत्ता अपरंपार है। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अहिल्याबाई, लोकमान्य तिलक, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हमारे ग्रंथों में गीता को कोहिनूर कहा है। और जाने कितने ही संत महंत, इतने बड़े बड़े, उन्होंने कितनी ही गीता की व्याख्याएं की, कितने ही उनके बारे में सार को बताया। और आपने भी बहुत सारी ऐसी गीताएं सुनी होगी, पढ़ी होंगी, किंतु सबसे विशेष उनमें क्या है? कृष्ण। पूरी जब भी हम गीता के बारे में बात करते हैं, सबसे विशेष आते हैं कृष्ण, और बाकी हम सब सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। तो मैं भी ये प्रयास करूंगी कि हम सब गीता के अर्थ को आसानी से मैं आपको समझा पाऊं, और आप उसके जो मूल भाव है वो आप अपने जीवन में ला सके। कहने का भाव है कि सारांश में कहूँ तो मैं गीता वो है जहां हमें हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। हम अपने रोज के अपने जीवन में देखते हैं कि दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है इसके पास। और इसका हर अध्याय, हर श्लोक में यदि हम स्वयं को अर्जुन समझेंगे तो हम जानेंगे कि अर्जुन को जो हर समस्या हुई थी वही हमारी आज की भी है। और यदि हम अपने परमात्मा को अपना सारथी बना लें, अपने बापू जी को अपना सारथी बना लें, तो हमें भी हर समस्या का हल बहुत आराम से मिल जाएगा। वैसे बहुत महाभारत धर्म और अधर्म के बीच में होने वाले संघर्ष की गाथा है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर चलते हुए पांडवों को उनके हिस्से का राज्य देने से मना करते हैं। यहाँ धर्म की ही धर्म युद्ध की एक पाशर भूमि पर प्रकाश डाला गया है। संक्षेप में अतीत में घटित होने वाली घटनाएं, जैसे खांडव वन का वृतांत, द्रौपदी का चीरहरण, पांडवों का वनवास और अज्ञातवास, यह सब इस युद्ध का कारण बने। जब युद्ध अटल हो गया, तब भगवान स्वयं शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए। जब केवल 5 गांव मांगे जाने पर भी दुर्योधन के द्वारा एक सुई की नोक के बराबर भूमि देने से इनकार कर दिया, तब युद्ध होना निश्चित हो गया। आइए हम प्रभु के मुखारविंद से निकले हुए उन सुंदर श्लोकों का श्रवण करें। हाँ, दर्शन भी करवा रहे हैं ये श्रीमद् भगवत गीता के, जिसमें आप करवा रहे हैं ये सारा। वाह वाह।
वाह वाह। जय हो जय। बहुत सुंदर। ये पढ़ दें पहले, बाहर लिखा है ये, यदा यदा ही धर्मस्य है, क्या लिखा है ये पहले नहीं, शुरू। वो अच्छा वो वो कोई बात नहीं, ठीक। जिनकी बुक है उसके बारे में हाँ दिया हुआ उन्होंने। ठीक। सबसे पहले प्रार्थना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। वासुदेव के पुत्र, हे देवता, हे प्रभु, कंस और चाणूर जैसे राक्षसों का वध करने वाले देवकी के परम आनंद के कारण, हे कृष्ण, हे यादव, मेरा, हे जगत के गुरु, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्तायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत् संजय। ये पहला श्लोक प्रथम अध्याय का, जिसमें धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पहले श्लोक में हम देखते हैं कि धर्म शब्द को सार्थक किया है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। उसको शक था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा कि उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक थी। वो नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई भी समझौता हो। अतः यह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। धृतराष्ट्र अंदर से बहुत भयभीत था। इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। कहने का भाव है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और अपने पुत्र मोह के कारण उन वो अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने की चाह में अधर्म के मार्ग पर चलने को आतुर थे। उन्हें पता था कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि कृष्ण हमेशा पांडु पुत्रों के साथ है, क्योंकि वो ही पवित्र है। और इस तरह धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों और अपने भाई के पुत्रों के साथ एक अपना और पराये का भाव को प्रदर्शित किया है। इसीलिए उसने पूछा कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में माम का पांडवाश्चैव, कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। भगवान यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पुत्र, मेरा घर, मेरी संपदा, मेरा पैसा, जहां पर मैं की भावना अधिक आ जाती है, तो उसका फिर विनाश होना अवश्य हो जाता है। उस घमंड को तोड़ना आवश्यक बन जाता है। इसलिए हमें कभी भी अपने जीवन में मैं को नहीं आने देना चाहिए। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, धृतराष्ट्र भी यही चाहते थे कि पांडु पुत्रों को इस पूर्ण राज्य से हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, उखाड़ फेंक दिया जाए। परंतु कृष्ण जानते थे कि इस कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पुत्र ही अवांछित पौधे हैं। इसलिए उनको नष्ट करके युधिष्ठिर द्वारा धर्म की स्थापना करना अति आवश्यक है। दूसरा श्लोक। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्
व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे। धृतराज जन्म से तो अंधा था, दुर्भाग्यवश उसकी अध्यात्मिक दृष्टि भी वंचित हो गई थी। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास गए और उन्हें स्थिति से अवगत कर पाए। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, जो उसको बचपन से ही बहुत पसंद था कि सभी लोग उसे ही राजा माने, सारी प्रजा उसको ही राजा कहे, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी, तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। तो श्लोक क्रमांक 3। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्ये महतीं च मुं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। दुर्योधन महान ब्राह्मण द्रोणाचार्य, सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को यहाँ इंगित करना चाहते हैं। उन्हें एक तरह से ताना मार रहे हैं कि अर्जुन, कि देखिए द्रोणाचार्य, जिन्हें आप भली भांति जानते हैं, जिन्हें आपने इतनी युद्ध शिक्षा दी, जैसे धृष्टद्युम्न और अर्जुन, द्रोणाचार्य को तो इसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। कहने का भाव है कि द्रोणाचार्य को तो गुरु हैं, उनके लिए कोई भी, कि ये मेरा मित्र है, ये मेरे शत्रु का है, या मेरे मित्र का बच्चा है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन दुर्योधन कह रहा था कि जिन्हें आपने शिक्षा दी, जिनको आपने अपने सारे रहस्य बताए, आज वो पांडवों की तरफ है, और उनके व्यू की रचना भी आप भली भांति जान लीजिए। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हमारी हार हो सकती है। आज के श्लोकों को यही विराम, कल से आगे के श्लोकों का श्रवण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। एक छोटा सा भजन। क्यों करता है तू मेरा मेरा, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा। क्यों करता है तू मेरा मेरा, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, बाद में प्यारे तू बच नहीं पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन, कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पाया मनुष्य तन फिर क्यों तू रोया, मोह माया के मद में क्यों खोया। सुंदर जीवन दिया प्रभु ने, उसके ही गुण गाए जा। अपने हृदय को अनिरुद्ध भक्ति में लगाए जा। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओम बापू नंदाचार्य वालिया आपकी सदा सदा। कीजिए। वाह, बोलो बाके बिहारी लाल की भगवान जय। की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, इतने प्रेम हाँ से और इतने आपको हाँ जी, बापू जी बोलो भैया। इस बात की आपको बधाई है कि आपकी संस्कृत भी शुद्ध है, हिंदी भी शुद्ध है, उच्चारण भी इतना सुंदर और इतने सुंदर तरीके से आपने ये श्लोक और उनकी व्याख्या की। आपको बहुत बहुत बधाई, और हम सब भी बधाई के पात्र हैं जो ये सुन रहे हैं और आप इस सत्संग का हिस्सा हैं, अभी अटूट हिस्सा हैं। और ये बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और ये जैसे बहुत आपने बहुत बताया धन्यवाद। कि श्रीमद् भगवत गीता कि ऐसा नहीं है कि बस उस वक्त ही ये मतलब कि उसका ज्ञान प्राप्त करने का उसी वक्त लाभ था। इस युग में जी भी, हमेशा आने वाले सभी युगों में भी, चाहे वो आप व्यवसाय में हैं, चाहे वो आप राजनीति में हैं, चाहे किसी भी फील्ड में आप हैं, तो उनको ये बहुत भारी इसका लाभ होता है। इसीलिए सारी दुनिया इसको मानती है। ये बहुत बड़ी जी जी बड़ा मन को बड़ा अच्छा लगता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जाके अगर देते हैं तो ये जो उपहार के रूप में श्रीमद् भगवत गीता देते हैं, तो मन को बड़ा तसल्ली होती है। अभी वाह वाह, ये भगवान जी कृष्ण जी की बड़ी लीला है। वो बड़ा आनंद मिलता है कि जो सबसे बड़े जैसे भगवान कृष्ण ने जो जो शिक्षाएं दी हैं, जो हम जीवन जी में उतार रहे हैं, कि थोड़ी थोड़ी भी जी कोशिश बिल्कुल करेंगे तो भी जीवन सफल हो जाएगा। आपका बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद है। जी और जी, आज शुरू करवा दी है प्रभु ने ये श्रीमद् भगवद गीता का पाठ। जो मेरे और बापूजी की इच्छा, हाँ, ये मेरे बापूजी की यही इच्छा थी, तो मैं ये उसको पूरा निभाने की कोशिश करूंगी। वाह वाह, बापूजी इसी तरह हम पर कृपा बनाए रखे। बहुत धन्यवाद संगीता जी। और बहुत बहुत मैं भी, धन्यवाद आपका मुझे भी, भी बहुत बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है धन्यवाद। कि मेरे मेरे मन में ऐसा, दास बुद्ध प्रकाश के मन में ऐसी 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 इच्छा प्रकट हुई कि ये सुनना चाहिए। क्योंकि बहुत ही जो वैसे तो गीता माता पिताजी माता जी हमें बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन ये जो संस्कृत के साथ साथ सुनने का वो जो पूरा वो जो खुद भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए हैं, त्रिलोकी के मालिक, वो वाले जो शब्द भी कानों में पड़ेंगे तो हम सब का भरा हुआ, हम सब का नहीं, जो बिल्कुल सुनने वाले होंगे अपने परिवार वाले, अपने जान कर जिनको जो भी सुनेंगे इनको, उनका कल्याण होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जी। और बांके अगर बिहारी हम एक जी। अगर हम एक भी श्लोक लें तो पूरे दिन में भी उसकी व्याख्या नहीं हो पाएगी। पर मेरा ये प्रयास है कि जो भी श्लोक आए उनका थोड़ा थोड़ा सा मीनिंग हाँ पता हाँ, चलेगा, तो हमें समझ भी आएगी। हम ज्यादा बिल्कुल गूढ़ व्याख्या में जाएंगे तो फिर सबका मन नहीं ठीक, टिक पाएगा। बहुत इसलिए मैं सुंदर, कोशिश करूंगी कि हर धन्यवाद। एक का थोड़ा अर्थ हमें पता चले, और हमारे जीवन में जो भी समस्या परेशानी है, उसी तरह हम परमात्मा को अपना गुरु मानकर उनसे अपनी सब प्रॉब्लम शेयर कर सके और वो हमें सही मार्ग दिखाए। हमारा सही ये बात है। फर्ज बनता है कि जब हमारे जीवन में भी कोई उलझन आ जाए तो हम भी अपने गुरु की शरण में जाएं, उनसे हर समस्या का समाधान मांगे। हाँ, कुछ और तत्वों के दूसरे ग्रंथ चल रहे थे। सरला मासी जी का भी मन था एक समय पे, इन्होंने भी ये याद कराया था भी हमें श्रीमद् भगवत गीता या रामायण या कुछ भी ऐसा।
पढ़ना चाहिए। तो चलो प्रभु कृपा करेंगे, सभी धर्म ग्रंथों को इस बारी सत्संग में बारी से पढ़ा करेंगे। जाएगा, समझने की कोशिश की जाएगी। ऐसा मेरा जी जी मन है, ऐसी एक आस, ऐसा एक विश्वास, ऐसी एक प्रयास है। चलो कृपा करें बस प्रभु। बापू आप जी हमारा सबका प्रयास पूरा करें, उनका हाँ, आशीर्वाद वही चाहिए। शक्ति देने वाले हैं, वही हम्म, सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। जय जय बापू जी, जय जय बापू गुरु बांके बिहारी लाल की लाल जय। की जय।